नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। पलट गया खेल। आज दूसरा दिन है बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई का। और उससे पहले वो तमाम खेल, वो तमाम चालें पलट गई जो समीर वानखेड़े के चला गया था। जो समीर वानखेड़े के लिए जो चाल चला गया था, वो तमाम चालें पलट गई, क्योंकि उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए थे वो षड्यंत्र धड़ाशाही हो गए। अब खुद ब खुद जिन्होंने षड्यंत्र रचा था वो षड्यंत्र खंड खंड हो गए। सुनवाई से पहले, दूसरे दिन सुनवाई से पहले ही वो तमाम षड्यंत्र चूर चूर हो गए जो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे। वो तमाम कांटे जो समीर वानखेड़े के लिए बोए गए थे, वो तमाम कांटे खुद ब खुद उठा के ये कह दिया गया कि हम यहाँ फूल लगा रहे हैं। समीर वानखेड़े के खिलाफ और एनसीबी के खिलाफ लगातार एक समय से लेके ये प्रचार किया जा रहा था कि समीर वानखेड़े, उनकी टीम षड्यंत्र रच रही है, फ्रॉड कर रही है, गलत कर रही है, फ्रॉड है, ये है, वो है, पैसा लेती है, पैसा देती है। इस तरह के तमाम उलूल जुलूल बयान, स्टेटमेंट आए थे। प्रभाकर साइल, जो कि मुख्य गवाह है, उसने एफिडेविट दे दिया था कि समीर वानखेड़े 8 करोड़ ले रहे थे, 9 करोड़ ले रहे थे, 10 करोड़ ले रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे थे। उसी से पहले सबसे बड़ा खेल का खुलासा हो गया और शाहरुख खान की टीम हाथ जोड़ के कह दिया कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। जो कुछ कहा है वो उन्होंने कहा है, ये मंत्री जी ने कहा है, हमने नहीं कहा है। हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमने कुछ भी नहीं कहा है। सीधा एक एफिडेविट जारी कर दिया और कह दिया कि हुजूर माफ किया जाए, हमें इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही नवाब मलिक से और ना उनके बयान से। हमने कभी भी एनसीबी पे आरोप नहीं लगाए हैं। ये शाहरुख खान की टीम एफिडेविट दाखिल करके कह दिया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। बिल्कुल हम लोग चुपचाप हैं और टुकुर टुकुर देख रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी ना समीर वानखेड़े और ना एनसीबी पे सवाल उठाया है। वो तमाम बातें बकायदा एक लेटर में लिख के छाप दिया गया और कह दिया गया माफी दे दो, हमके गलती हो गया। और क्या कहा है वो तमाम हलफनामे में, ये बड़ा दिलचस्प होगा पढ़ना। हलफनामे में लिखा है कि एनसीबी पे लग रहे लेन देन के आरोप से उनका कोई लेना देना नहीं है। यह भी कहा कि वह प्रभाकर साइल या किरण गोस्वामी को नहीं जानता। आर्यन की तरफ से दिए गए एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि प्रभाकर सेल को नहीं जानता और ना ही उसके साथ कोई लिंक है। और इसी लिंक के बारे में लगातार छाती पीट रहे थे मंत्री जी। लगातार वो चिलगोजे पत्रकार कि समीर वानखेड़े पैसा लेता है, समीर वानखेड़े पैसा लेता है, समीर वानखेड़े ने पैसे लिए थे, समीर वानखेड़े ने पैसे लिए थे, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। इस तरह की बात लगातार कही जा रही थी। प्रभाकर साइल ने कहा था एफिडेविट में कि हां, समीर वानखेड़े ने 8 करोड़ रुपया लेने की बात कही थी, 8 करोड़ रुपया मांग रहा था। इस तरह की बातें कही। या जैसे उसने बयान दिया, जैसे ने अपने एफिडेविट फाइल किया, उसके बाद चाय बिस्कुट के पत्रकार नोचना शुरू कर दिए गिद्ध की तरह कि समीर वानखेड़े की जांच करो, समीर वानखेड़े की जांच करो, ये करो, वो करो। और उससे पहले शाहरुख खान की टीम हाथ जोड़ लिया कि नहीं 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 नहीं, गलती हो गया, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हम इससे, इस मंत्री से, इस तमाम लोगों से मैं दूर रहना चाहता हूं, सीधा कह दिया। और आगे क्या कहते हैं, वह भी हाल में ही इसने आरोप लगाया था, यही प्रभाकर सेल ने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये एनसीबी के अधिकारी और राजनीतिक लोगों के बीच का मामला है। मैंने एनसीबी के अधिकारियों पे कोई आरोप नहीं लगाए हैं, कोई लांछन नहीं लगाया है। ये तमाम बातें हलफनामे में कह दिया। जाहिर सी बात है, मैंने भी कहा था कि आखिर ये प्रभाकर साइल था कहां पे। 2 अक्टूबर को कांड होता है, गायब रहता है और बीच में आके ये कहता है, स्पाइडरमैन बन के कहता है, आसमान फाड़ के आके कहता है
कि समीर वानखेड़े ये किए थे, समीर वानखेड़े ने ये किया था, समीर वानखेड़े ने वो किया था, ये तमाम बातें बोलने लगा। उसी बातों को लेकर मंत्री जी, कुछ चिलगोजे पत्रकार, ये तमाम लोग उठ के खड़े हो गए कि समीर वानखेड़े भ्रष्टाचारी है, जांच होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और उससे पहले शाहरुख खान की टीम हलफनामे में कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें इनसे दूर रखो भैया, हमने कहीं पे भी ये सब नहीं किया है, हमें हमारा बेटा चाहिए, हमें इनसे मतलब नहीं है। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर, इसी चीज़ों को लेकर एनसीबी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कार्ड खेल दिया है और कह दिया है कि जनाब, अगर गवाह को खरीदा जा सकता है, गवाह को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो सोचिए कि अगर आर्यन खान जेल से बाहर निकलते हैं तो आखिर क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी नुकसान हो सकता है। तो बेहतर होगा कि आर्यन खान को जेल में रहने दिया जाए तब तक जब तक केस जांच कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि अभी फिलहाल चक्की पांडे की बेटी निशाने पे है और अभी पूछताछ करना है, क्योंकि उनका गैजेट्स, उनका मोबाइल्स, वो तमाम चीज़ें जब्त कर दी गई हैं और उसमें से मसाला निकलना बाकी है। इसीलिए और यही चीज़ों को लेकर एनसीबी ने पकड़ लिया है। कुछ दिन पता होगा पहले कि एक गवाह जो आता है और कहता है, मुख्य गवाह एनसीबी का आता है और कहता है कि समीर वानखेड़े ने पैसा लिया था, समीर वानखेड़े ने पैसा लिया था, पहले यहाँ पे सूटकेस रखा था, फिर वहाँ पे सूटकेस रखा था, हम वहाँ पे किया था, इस तरह की बातें चली थी। लेकिन क्या हुआ, समीर वानखेड़े पे जांच भी बैठा, नोचना शुरू कर दिया गया, लोग ने आरोप लगाए और उससे पहले सभी लोगों ने अपने अपने आरोप पैर पीछे कर लिए। और इसी चीज़ को लेकर लगातार एनसीबी अपना कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था उसी षड्यंत्र में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों ने समीर वानखेड़े के लिए गड्ढे खोदे थे उसी गड्ढे में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और कह दिया शाहरुख खान की, कह दिया एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कि इस केस को, जांच को गलत प्रभाव करने की कोशिश की जा रही है और 23 अक्टूबर 2021 को प्रभाकर साइल के कथित एफिडेविट से यह साफ जाहिर होता है कि यह मामला विचाराधीन है, तो किसी भी कोर्ट में सुनवाई से पहले ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं जारी किया जा सकता। हैरानी की बात तो यह है कि इसे मीडिया में चुपचाप फैलाया गया। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जांच के बीच शाहरुख खान की मैनेजर गवाह को खरीदने की कोशिश कर रही हैं और प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। साफ दिख रहा है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसी आधार पर बेल को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इस गवाह ने, प्रभाकर साइल ने कहा था कि शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा ददलानी, वो भी शामिल थी इस बैठक में, उस डील में। ये तमाम ऐसी बातें कही थी। अब उसी का तुर्क का पत्ता एनसीबी ने खेलना शुरू कर दिया है कि कुछ दिन पहले उनके वकील ने कहा था कि अगर आर्यन खान बाहर हो जाएंगे तो केस में कोई दिक्कत नहीं होगा, जांच चलती रहेगी। लेकिन अब एनसीबी के वकील साहब ने कह दिया है कि देख लीजिए, अंदर में तो ये हालत है, बाहर में होगा तो क्या हाल होगा, ये आप जज साहब समझिए, तो आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। यानी कहीं ना कहीं जिन लोगों ने शाहरुख खान को बचाना चाहते थे उन्होंने ही फंसा दिया। जो लोग आर्यन को बाहर निकालना चाहते थे उन्होंने आर्यन को जेल में और लंबे टाइम तक छोड़ दिया। अब देखना होगा बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला कि आखिर किसके फेवर में आता है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट